हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोल रहा है जब एक कण एक वृत्त में एक समान चाल से चलता है तो पहला ऑप्शन है इसका वेग तथा त्वरण दोनों एक समान होते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसका वेग एक समान होता है पर त्वरण एक समान नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है इसका त्वरण एक समान होता है पर वेग एक समान नहीं होता। चौथा ऑप्शन है इसका त्वरण व वेग दोनों समय के साथ बदलते हैं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए कि एक वस्तु है, वृत्ति गति कर रहा है। इस तरीके से उसका वृत्त है जिसमें वो वृत्ति गति कर रहा है। केंद्र मान लीजिए ये रहा। किसी क्षण पर वस्तु मान लीजिए यहां पे है। जिस वृत्त में ये गति कर रहा है, वृत्ति गति, उसकी त्रिज्या आर मान लीजिए। इस तरीके से मान लीजिए घूम रहा है वो। इस क्षण पर इसकी गति मान लीजिए है इस तरीके से, अथवा इसका वेग जो है इस तरीके से। इसको हम v1 सदिश बोल देते हैं, इसके वेग को यहाँ पे इस क्षण पे। तो इस वस्तु के अंदर दरअसल दो त्वरण हो सकता है। पहला तो जो इसके गति को परिवर्तित करे उसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण एटी। दूसरा जो इसको वृत्त में रखे हुए है, जिसके बिना वृत्ति गति असंभव है, वो है ए आर। ए आर मतलब अभिकेंद्रित त्वरण। ये ए आर का काम है दिशा बदलना। दिशा बदलना मतलब देखिए अभी के लिए v1 सदिश ऊपर है, जब ये वस्तु यहां पहुंच जाएगा तो इसकी गति इधर की दिशा में हो जाएगी। तो मान लीजिए कि इसका वेग हो गया v2। तो एक चीज तो निश्चित है यहां से, किसी भी वृत्तीय गति में जो वेग होता है v सदिश वेग, वो क्या होता है, सदैव परिवर्तित होता है। सदैव परिवर्तित। परिवर्तित। अब देखिए, अगर जो उसका गति है उसको हम v बोल देते हैं, गति। अगर ये क्या है, नियत है, नियत, तो यहां पे स्पर्श रेखित त्वरण होगा ही नहीं। इसका मतलब है एटी क्या होगा, शून्य होगा। इस अवस्था में भी जो ए आर है वो शून्य नहीं होना चाहिए। देखिए एटी शून्य है तब भी ए आर शून्य नहीं है, और अगर एटी होगा, अगर एटी शून्य नहीं होगा तब भी ए आर शून्य नहीं होगा। क्योंकि वृत्तीय गति कराने के लिए वस्तु के वेग को सदा परिवर्तित करना पड़ेगा, उसकी दिशा लगातार बदलनी पड़ेगी। दिशा आप तभी बदल सकते हो जब उसमें त्वरण हो, क्योंकि यहां वेग परिवर्तित हो रहा है। वेग परिवर्तन की दर ही त्वरण होती है। तो यहां तो वेग परिवर्तित हो ही रहा है वृत्तीय गति में सदैव, तो त्वरण तो बिल्कुल होगा। तो ए आर तो होगा ही होगा। एटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एटी शून्य नहीं है, इसका क्या मतलब है कि जो गति है वो क्या है, चर है, बदल रहा है वो। तो गति चाहे नियत हो, गति चाहे चर हो, दोनों ही स्थितियों में ए आर तो होता ही है। ए आर अशून्य होता है। अब देखिए ए आर को ध्यान से देखिए। इस क्षण पर जो अभिकेंद्रित त्वरण है वो मान लीजिए कि A1 सदिश है। यहां जब उसकी वेग जो है v2 हो गई तो यहां पे अब त्वरण केंद्र की तरफ लगने के लिए इधर हो जाएगा। तो देखिए त्वरण भी यहां पे बदल गया, इस तरीके से A2 सदिश हो गया। तो किसी भी वृत्तीय गति में अगर एक वस्तु वृत्तीय गति कर रहा है तो जो उसका त्वरण होगा, अगर उसको A सदिश बोले त्वरण, तो वो तो सदैव परिवर्तित होगा। सदैव परिवर्तित अगर वृत्तीय गति होना है। सदैव मतलब v नियत हो, नियत, चाहे v परिवर्ती हो। ठीक है। अब देखिए, तो इस मुख्य उदाहरण से अगर हम इस प्रश्न को हल करना चाहें तो देखिए प्रश्न में बोला गया कि जब एक कण एक वृत्त में एक समान चाल से चलता है। एक समान चाल से चलने का क्या मतलब है, एक समान चाल से चलने का मतलब स्पर्श रेखित त्वरण जो है वो शून्य है। अब जैसा कि हमने बात किया कि स्पर्श रेखित त्वरण भले ही शून्य है लेकिन अभिकेंद्रित त्वरण तो होगा उसमें, अर्थात ए आर जो है वो शून्य नहीं होगा। साथ ही साथ हमने देखा कि जो त्वरण है वो क्या होगा। देखिए कुल त्वरण अगर आप लिखना चाहो तो ए सदिश उससे दर्शा देते हैं, उसको हो जाएगा एटी सदिश धन ए आर सदिश, दोनों त्वरण का योग। क्योंकि यहां पे जो v है वो नियत है, नियत है, इसलिए हमने माना कि एटी शून्य है। तो यहां से जो कुल त्वरण है वो है ए आर सदिश। क्योंकि ए आर सदिश जो है वो लगातार उसकी दिशा बदल रही है, जैसा कि आप यहाँ पे मुख्य उदाहरण देख सकते हो। इसलिए त्वरण की जो दिशा है वो बदल रही है, अथवा आप बोल सकते हो कि त्वरण ही बदल रहा है, बदल रहा, बदल रहा। तथा यहाँ पे वेग तो परिवर्तित हो ही रहा है। वेग तो सदैव परिवर्तित होता है। वेग सदैव परिवर्तित, क्योंकि वृत्तीय गति बिना वेग बदले असंभव है।
बिना वेग बदले मतलब क्या, मतलब उसकी दिशा भी ना बदले, उसका परिमाण भी ना बदले। लेकिन वृत्तीय गति में तो दिशा तो बदलता ही बदलता है, तो वेग बदलेगा सदैव। तो देखिए पहला वाला दिया गया है कि इसका वेग तथा त्वरण दोनों एक समान होते हैं, नहीं, त्वरण भी बदलता है और वेग भी बदलता है। वेग बोला रहे एक समान होता है, नहीं। सी देखिए इसका त्वरण एक समान होता है, बिल्कुल नहीं। डी देखिए इसका त्वरण एवं वेग दोनों समय के साथ बदलते हैं, बिल्कुल सही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।